किधर है? उधर है सर। ये बाइक यहाँ पे कैसे? सर, लोखंडवाला के बैक रोड पर हमें जो मोटरसाइकिल मिली थी, आरटीओ से हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। वो किसी राघव मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस राघव का एड्रेस भी लोखंडवाला का ही है। आरटीओ से हमने उसका फोन नंबर भी निकलवाया, लेकिन वो फोन अभी स्विच ऑफ है। गाड़ी में किसी तोड़फोड़ के निशान है? नहीं सर, कोई डैमेज नहीं है। राघव से जाके पता करो उसकी बाइक वहाँ कब से क्यों पड़ी थी। सर राघव मेरा बेटा है, अभी कॉलेज गया है। अभी कुछ दिन पहले उसकी बाइक चोरी हो गई थी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट थैंक गॉड आपने ढूंढ ली। राघव का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका फोन और बाइक दोनों चोरी हुई थी। अब तक उसने नया सिम नहीं लिया है सर। तो आपने चोरी की पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं, वो दरअसल राघव का नया नंबर दीजिए। सर मैंने आपको बताया ना, उसने अब तक नया नंबर नहीं लिया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आज के जनरेशन का लड़का पिछले 2 दिनों से फोन यूज नहीं कर रहा है। ये कैसी आवाज है? कौन है अंदर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमारा कुत्ता है, वो अनजान लोगों पर अटैक करता है सर, कुछ नहीं है। आपका कुत्ता अनजान लोगों पर अटैक तो करता है, लेकिन भौंकता नहीं है। हाँ सर आपको इन लोगों ने क्यों बंद कर रखा था? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के लिए अपने पापा से 10 करोड़ नहीं मांग सकती। मैं सिर्फ 5 करोड़ मांग सकती हूँ, वो भी हमारे राघव के लिए। अनु, एक माँ होके तू ऐसा कैसे सोच सकती है? तू तो मेरी हालत जानती है। तू अपने पापा से मांगना, वो तुझे दे देंगे। उनके पास बहुत पैसे हैं, मैं कैसे मांगूंगी? अगर उनको पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को मार। प्लीज अनु, मेरी ये नौटंकी करने से अच्छा है पैसों का इंतजाम करो। सुधीर, वो 5 रुपए नहीं 5 करोड़ मांग रहे हैं। मैं नौकरी नहीं करती कि उनको जाके पैसे दे दूं, और अपनी ही दुकान पर काम करने को आकाश को तुम 30,000 रुपए देते हो। तुम कहां से लाओगी, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बात साफ है, तुम्हें अपने और हमें अपने बच्चे को बचाना है। अब तो बस मेरे पास एक ही चारा बच रहा है कि मैं जाके पुलिस को सब बता दूं। रुक, पुलिस के पास जाएगी तो अपने बेटे के चक्कर में मेरे बेटे को मरवाएगी तो? खबरदार अगर तू पुलिस के पास गई तो। जाऊंगी, मुझे बच्चे को बचाना है। तो सर मैं इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहती। मैं कंप्लेंट इसलिए लिखवाना चाहती हूँ कि दोनों बच्चे बच जाए हमारे, मेरा बेटा आकाश और मेरा भतीजा राघव। उन दोनों को आखिरी बार किसने देखा था या किससे बातचीत हुई? कल शाम दोनों वापस नहीं लौटे तो मैंने दुकान में फोन किया। दुकान का एम्प्लॉय श्याम ने बताया कि राघव दोपहर को आया और आकाश को अपने साथ लेकर गया, पर दोनों घर नहीं पहुंचे सर। हमने सुबह तक वेट किया और फिर आज अनुराधा के पास एक कॉल आया। हेलो, बहुत चिंता हो रही होगी ना दोनों की। टेंशन मत ले, आकाश और राघव दोनों मेरे पास है। और अगर तू चाहती कि दोनों सही सलामत तेरे पास वापस आ जाए तो 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। 10 करोड़? क्यों, कम लग रहा है? 10 करोड़ बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और 2 लड़कों का 10 करोड़ कहाँ जाता है? एक लड़के का 5 करोड़ ही तो पड़ रहा है। मैं कल रात 10 बजे फिर फोन करूंगा। अगर तूने पुलिस का ऑप्शन सोचा ना तो बेटे को जिंदा देखने का ऑप्शन खो देगी। नहीं, मैं कुछ करती हूँ। सर मैं जानती हूँ मैंने इनके साथ बहुत गलत किया सर, पर सिर्फ मैं अपने बेटे राघव को ही बचा सकती थी सर। इससे ज्यादा पैसे मेरे फादर नहीं दे सकते थे, और कुछ नहीं था सर। आप भूल रही हैं, सिर्फ आपका बेटा नहीं खोया, इनका भी खोया है। और जिस तरह से आप लोगों ने इन्हें पुलिस के पास आने से रोका है वो गैर कानूनी है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आप दोनों के बेटे को किडनैपर से सही सलामत छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपने जिस नंबर से कॉल आया था वो इनसे लो, उसका लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। अगली बार कब कॉल करने के लिए कहा उससे? सर रात 10 बजे। का मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए। जिस नंबर से कॉल आया था उसके सर्विस प्रोवाइडर से बात करो, उसको कॉल इमरजेंसी है। 2 दिन का समय हम नहीं दे सकते, 2 घंटे के अंदर सारे डिटेल्स चाहिए, लोकेशंस के और कॉल्स के। ओके सर। बाइक से फिंगरप्रिंट्स लो, बाइक इनके हवाले कर दो। आप लोग जा सकते। सर, किडनैपर ने जिस मोबाइल नंबर से फोन किया था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है और किसी सुशील जैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल तो ये नंबर बंद आ रहा है। और हाँ सर, आकाश और राघव का फोन
वर्सोवा में स्विच ऑफ हुआ था। आपटे किडनैपिंग मुंबई में और रैंसम कॉल छिंदवाड़ा एमपी से, ये डेफिनेटली हमें गुमराह करने के लिए किया गया है। लेकिन जिसने भी कॉल किया है वो किडनैपर का साथी आकाश और राघव, दोनों के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो ताकि जैसे कोई हरकत हो हमें पता चल जाए। और साइबर क्राइम ब्रांच और छिंदवाड़ा पुलिस दोनों को अलर्ट करो। साइबर सेल से कहो जैसे ही किडनैपर दोबारा फोन करे उसके लोकेशन को ट्रेस करे ताकि छिंदवाड़ा पुलिस उसे अरेस्ट कर सके। ओके सर। मुंबई पुलिस ने छिंदवाड़ा पुलिस से संपर्क किया और साइबर क्राइम ब्रांच को भी सतर्क कर दिया। अब बस इंतजार था तो उस किडनैपर के फोन का जो रात 10 बजे आने वाला था। आपटे, अपनी टीम रेडी है ना? यस सर। हेलो, हाँ, किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है। आप लोग तैयार है ना? यस सर, हमारी छिंदवाड़ा की टीम रेडी है। जैसे ही लोकेशन मिलेगा हम उसे अरेस्ट करने के लिए निकल जाएंगे। ओके। पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी लेकिन किडनैपर ने फोन किया ही नहीं। उसकी वजह शायद ये हो सकती है क्योंकि किडनैपर जान चुका था कि पुलिस इस मामले में शामिल हो चुकी है और उसके फोन करने से पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच सकती है। किडनैपर के पास अनुराधा का नंबर है, इसका मतलब इस फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सर, हो सकता है कि ये किडनैपर उस फैमिली के ऊपर नजर रखे हो, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा गया है कि किडनैपिंग के पहले किडनैपर फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल्स निकालते हैं। उसका मतलब उसे ये भी पता था कि इस फैमिली के पास 10 करोड़ रुपए हैं देने के लिए, क्योंकि अनुराधा के बाप के पास काफी पैसे हैं और पैसों के लिए बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगा। और रैंसम कॉल भी अनुराधा को ही आया था। इसका मतलब कि किडनैपर जो भी है वो फैमिली की रग रग से वाकिफ है। लेकिन आपने कौन हो सकता है ये? राघव और आकाश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। वो किस किस से मिलते जुलते हैं, उनके ग्रुप में कौन और कैसे लोग हैं। हो सकता है ये किडनैपर इनका ही कोई जानकार हो। सर, ये भी हो सकता है कि किडनैपर डर गया हो कि वो उसके साथ इतने आराम से नहीं जा सकता और इसीलिए किडनैपर ने उसकी बाइक झाड़ियों में डाल दी हो। पॉसिबल है। छिंदवाड़ा पुलिस को बोलो सुशील जैन के बारे में इंक्वायरी करें। ओके सर। सुशील जैन आप ही हैं? जी ये नंबर आपका ही है ना? सर, कुछ दिन पहले तो हमने नया नंबर लिया है पर ये वो नंबर नहीं है। नाम और पता हमारा ही है। कहाँ से लिया था ये नया नंबर? खुशी हुई तुम्हें पुलिस को सारी गाथा सुना के? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला होता ना तो अब तक कम से कम मेरा राघव घर आ चुका होता। अनुराधा, तो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही है। मेरा बेटा भी किडनैप हुआ है। मेरे जीने का आखिरी सहारा है ये। ऐसे में मेरी हमदर्दी और तुमसे जो मेरे बेटे को मरवाने में तुली हुई है। एक बात याद रखना तुम, अगर मेरे राघव को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, ये नंबर हम ही बेचे थे, लेकिन इतने टाइम बाद ये नंबर किसको बेचे थे ये ठीक से याद नहीं है। हाँ, तो सिम कार्ड बेचते वक्त फोटो तो लगाई होगी ना उसके फॉर्म पे। देखा? फोटो? जितना सोचेगा उतना फंसेगा। दुकान भी सील होगी, जेल भी जाएगा। चल अब सीधे तरह से बोल। गलती हो गई साहब। मुझे एक सिम चाहिए अर्जेंट। पेपर आईडी है कुछ? पेपर होता तो इतना पैसा दिया होता। देता है तो बोल, वरना आगे से लेता हूँ। देता हूँ। सर, हम सोचे कि हम पैसा नहीं कमाएगा तो कोई और कमा लेगा। वो बहुत पैसा दे रहा था, इसीलिए सुशील जैन के नाम का पेपर, उस पे हम उसको एक सिम कार्ड दे दिए। चल अब ये बता कि दिखता कैसा था वो? शक्ल तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन कद काठी लंबा था और सांवला कलर था। तेरे 2 पैसे के लालच में किसी की जान जा सकती है। ले चल इसको, ले चल। माफ कर दीजिए सर। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। देखिए, किडनैपर जो भी है उससे आप लोगों की फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, खासकर राघव और आकाश के बारे में। तो राघव और आकाश के बारे में आप लोग जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं दीजिए। राघव का डेली रूटीन क्या था? सर, राघव तो सुबह कॉलेज जाता था और उसके बाद ओशीवारा में उसकी एक्टिंग क्लास होती थी और फिर घर। लेकिन उस दिन वो आकाश को पिक करके दुकान से होते हुए घर आने वाला था सर। क्या राघव उसे हर रोज दुकान से लंच के लिए पिकअप करता था? नहीं सर, आकाश अपनी स्कूटी से आया जाया करता था।
उस दिन किसी ने उसके स्कूटी का टायर काट दिया था। टायर काट दिया? जी, और दुकान राघव के रास्ते में ही पड़ती थी, इसलिए उस दिन राघव आकाश को लिफ्ट देने वाला था। शायद मेरा अंदाजा गलत था कि राघव के पेरेंट्स के पास पैसे हैं, इसलिए उसे टारगेट बनाया गया। टायर की हालत को तो देख कर लग रहा है कि असली टारगेट आकाश था। किडनैपर चाहता था कि वो दुकान तक पैदल जाए, लेकिन राघव ने उसे लिफ्ट दी, इसलिए किडनैपर ने दोनों को उठा लिया। लेकिन सर किडनैपर आकाश को क्यों उठाएगा? क्योंकि अगर वो अंदर का आदमी है तो अच्छी तरह से जानता है कि प्रतिमा उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। इसी बात का तो पता करना है कि किडनैपिंग की वजह क्या है, पैसा या कुछ और। आपके सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवा और हमें राघव के कॉलेज, एक्टिंग क्लास और मेहता फैमिली के शॉप और घर में काम करने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ेगी। 15 तारीख को दोपहर को तुम कहाँ थी? मैं डीएन नगर में थी साहब, वहाँ भी मेरा एक काम है ना, तो मैं वहाँ गई थी। साहब मैं सुबह आया था, मैंने ही रोहन बाबू को गाड़ी से कॉलेज छोड़ा और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। उसके बाद मैं दोपहर को वापस आया था रोहन बाबू को कॉलेज से लेने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मेहता फैमिली के बीच में किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव? वैसे तो सब ठीक है साहब, लेकिन सुधीर भाऊ, अनुराधा ताई, प्रतिमा मैम सबकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। क्या बनाया ये? मारना चाहती हो हमें? नमक जहर कर रखा है, चखा नहीं था क्या? मैंने तो ठीक ही डाला था, लगता है सुप्रिया ने दोबारा डाल दिया, इसीलिए इतना। वाह, अब अपने किए का इल्जाम बाई पे लगाने लगी है। पापा, मुझे नहीं लगता कि काकी ने जो खाना बनाया है उसे हम में से कोई खा सकता है। बेटा क्या हो गया? किस पे चिल्ला रहे हो आप? इन पे, जिन्होंने आज रात के खाने की बैंड बजा दी। भूखा सोना पड़ेगा ना अब तो। अरे एक छोटा सा काम करना होता, वो तुमसे नहीं होता क्या? काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हो मां से? बेटा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे। चुप कर आकाश, गलती मुझसे हुई है। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम दोनों माँ बेटों को सिर पर चढ़ा रखा है। रहना खाना तो मुफ्त में मिलता है ना। देखिए, हम लोग इस घर में आपके रहमो करम से नहीं रह रहे। आकाश, आज मेरे पापा जिंदा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये घर हमारा नहीं है। चुप रहो आकाश। इस घर पे जितना हक आपका है ना, उतना हमारा भी है। आकाश, वाह, ये तमीज सिखाइए बेटे को। दूं तुझे तेरा, हाँ दूं तुझे तेरा। क्यों 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 चिल्ला रहे हो बच्चे पर? हाँ, आप तो जानते ही हो ना, दीदी को वैसे भी कोई काम ठीक से आता ही नहीं है। देवाजी, तो क्या दोनों फैमिलीज में बिल्कुल नहीं बनती थी? कैसे बनेगी साहब? अभी कुछ साल पहले ही प्रतिमा मैडम के पति कमलेश साहब की मौत हो गई थी और उसके बाद प्रतिमा मैडम और उनका लड़का आकाश, उनके साथ ये फैमिली नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। प्रतिमा मैडम घर के काम में हाथ बटाती थी और आकाश बाबा को तो दुकान में नौकर बना के रखा था। मतलब घर में उसका कोई साथ नहीं देता था? साथ की तो छोड़ दो साहब, कोई सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं करता था। सिर्फ राघव और आकाश बाबा ही उनसे अच्छी तरह से बात करते थे। और रोहन? रोहन साहब, रोहन एक नंबर का बदतमीज लड़का है। सर, राघव ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही रहता है और नए लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करते ज्यादा। अच्छा, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। सर, उसके दोस्त तो झूठ बोलेंगे, जबकि सच यह है कि वो कोई शरीफ नहीं, एक नंबर का कमीना है। क्या काहे की पढ़ाई? ले बैग पकड़। क्या बोलता भाई? देख राघव, मेरा फोन वापस दे दे। अबे तू ये बता कि तेरे माँ बाप ने तेरे पैदा होने से पहले ये डिब्बा ले लिया था क्या? देख राघव, मेरा फोन दे दे, वरना क्या रे? मारेगा तू मेरे को मारेगा तू? ले तोड़ दिया तेरा फोन, क्या करेगा तू? मारेगा मेरे को? आ मार। अबे ये तो रोने लगा। रो मत, ले हाथ दिखा तेरा, ले इतने पैसे रख, मेरा तेरा डिब्बे से अच्छा फोन आ जाएगा, समझा? रोया मत कर रहे, बड़ा हो गया तू, चल। सर, जब देखो अपने पैसे वाले होने की अकड़ दिखाता, लड़कियों के सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करता है। हाँ सर, राघव पिछले 1 साल से हमारे एक्टिंग कोर्स कर रहा था। हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है सर, हमारे पास कार्ड भी है सर। हमारे यहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले हुए हैं। जितना पूछा गया है ना उतना ही जवाब देने का, समझा ना? वरना सारी एक्टिंग बुला दूंगा। ये राघव का कोई करीबी दोस्त था तुम्हारे इंस्टीट्यूट में? साहब, उसका कोई करीबी दोस्त था ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ एक नंदू नाम का लड़का था, वो अक्सर उसके साथ आता जाता था। ये नंदू कौन है? ये नंदू का फोटो है क्या तुम्हारे पास? साहब, हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, बहुत कम पैसे।
साहब, देता हूं उसका फोटो। सर, ये है नंदू। सर एक्चुअली आकाश ना अपने में रहने वाले इंसान है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, उसने मार्केट में किसी के साथ दोस्ती भी नहीं की। जिस दिन आकाश और राघव गायब हुए थे उस दिन तुमने ही उन्हें आखिरी बार देखा था ना? हाँ साहब, राघव आया था दोपहर में मिलने, और दोपहर के 2:30-3 बजे के आसपास राघव और आकाश दोनों घर के लिए निकल गए थे। ये बात और किस किस को मालूम है कि आकाश राघव के साथ घर जाने वाला था? सर शायद मेरे अलावा और उसके घर वालों को पता होगा। ठीक। सर एक मिनट, सर राघव उस दिन अपने एक दोस्त के साथ आया था, पर मैं उसको नहीं जानता। सर ये तो नंदू है जो राघव के साथ एक्टिंग क्लास जाता था। हाँ साहब, हम लोग आते जाते थे। राघव मुझे इस बिल्डिंग में छोड़ता था, पर उस दिन महेश साहब का फ़ोन आया कि मैं बांद्रा जाकर उन्हें लेकर आऊँ, इसलिए मैं अगले बस स्टॉप पर उतर गया। तुम राघव को कैसे जानते हो? सर मैं महेश साहब का ड्राइवर हूँ। राघव और महेश साहब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सर मैं मुंबई एक्टर बनने आया था, बहुत दिन तक काम नहीं मिला, रहने खाने की प्रॉब्लम हो गई थी सर। सर आप बिलीव नहीं करोगे, राहुल ने मेरे एक्टिंग क्लासेस की पूरी फीस भर दी थी। आते जाते कई बार उसने लिफ्ट भी दी है सर। राघव बहुत अच्छा है, दिल का राजा इंसान है सर वो। एक बात बताओ, हाल फिलहाल में इस सोसाइटी में ऐसा कोई नया रहने के लिए आया है जो राघव का दोस्त बन गया हो? नया तो कोई नहीं सर, पर हाँ अगली बिल्डिंग में एक लड़की रहती, पारुल। राघव उसे ही डेट कर रहा है। तुम्हारे महेश साहब का फ्लैट नंबर क्या है? जी सर, 15 तारीख को नंदू आया था मुझे बैंड्रा लेने के लिए। वो बैंड्रा कितने बजे पहुंचा था? यही सर लगभग 3:30 बजे हो। भाई 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 भाई। अरे शाने, हाँ तुझे और अपनी फैमिली को और तेरी पड़ी नहीं कि कुछ? सीधा सीधा पैसा दे दे वरना इधर ही जुगाड़ देगा तेरे को। इतना पैसा एकदम कहाँ से लाऊंगा भाई? ए चल ले, अपने को ना सिखा, चल जाके अपने उस पैसे वाली बीबी से मांग। अपन को सब पता है, उसके बाप के पास बहुत पैसा है, समझा ना? अभी तो अपने लोग जा रहे हैं, पर पैसा तैयार करके रख, वरना बहुत जल्द तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। समझा क्या? सर ये मेहता फैमिली के बिल्डिंग के पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज है। ठीक है, तुम जाओ। सर ये तो रोहन है। हाँ, मैंने ये आकाश के स्कूटर के टायर काटे थे, क्योंकि नफरत थी मुझे उस आकाश से। और इस नफरत की कोई खास वजह? सर मैं जिस लड़की को पसंद करता था, आकाश ने जानबूझकर उसकी सेटिंग राघव से करवा दी। आराम से, अबे हम इधर दे राघव। आकाश भाई पीछे खेलो। एक दिन हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तब वो भी वहां पर अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। मैं हिम्मत करके उससे बात करने जा ही रहा था कि उस आकाश ने मुझे देख लिया और मुझसे आगे बढ़कर पारुल के पास चला गया। सुनो, प्रीति को भी लेके आना साथ में। ओके एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे ग्रुप पिक ले सकती है? सॉरी प्लीज, आई इंसिस्ट, जस्ट वन पिक। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। राघव आजा, ग्रुप पिक लेंगे सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आना। चल 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 चल। बताना कैसी पिक आई? वाओ मस्त आई है। राघव देखना, देख कितनी सी पिक आई है। यार ये तो बहुत ही क्लासी आई है। मैं तो बोलता हूँ अपना पोर्टफोलियो बनवा ले इनसे, देख फिर कैसा रातों रात स्टार बन जाएगा तू। चल यू गाइस कैरी ऑन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय। और राघव ने पारुल को मुझसे छीन लिया सर, और ये सब कुछ हुआ उस आकाश की वजह से, क्योंकि राघव टाइम टाइम पर उस भिखारी को पैसे देता था, इसलिए उसकी चापलूसी करता था।
परेशान होकर मैंने उसकी स्कूटी के टायर काट दिए। पर सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी की किडनैपिंग नहीं की सर। पुलिस को शक था कि रोहन इस किडनैपिंग के पीछे हो सकता है और इसी संदेह के तहत उन्होंने रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। अगवा करने का शक अनुराधा और सुधीर पर भी बन सकता था क्योंकि वो लोग आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और राघव को शायद इसलिए अगवा किया गया था ताकि उन पर किसी को शक ना हो। किडनैपिंग का मोटिव आकाश और प्रतिमा के पास भी था, लेकिन इस किडनैपिंग के पीछे का असल मकसद क्या था, असल सच क्या था, वो अब तक रहस्य बना हुआ था। और वो लोग कौन थे जो सुधीर को धमकी दे रहे थे? आकाश और राघव का कुछ पता नहीं था और शक की सुई सब पर घूम रही थी। कोई किसी से बदला लेना चाहता था और कोई किसी का फायदा उठाना चाहता था। पर क्या यही असल मकसद था इस अपहरण का? साला टेंशन इतना है कि दारू भी नहीं चढ़ रही है। पता नहीं कब नोटों की हरियाली देखने को मिलेगी। ज्यादा घूर मत वरना तेरी आंखें निकाल दूंगा। छोड़ यार, दारू पी। देख क्या रहा है? रुक, तुझे दिखाता हूं अभी। अरे पागल हो गए क्या? छोड़ उसको। अरे वो मर ही जाएगा, अपने को उसको जिंदा रखने का है। इनके 3 लाख रुपए मिलेंगे। मोटा भाई, मेरे बेटे की जान खतरे में, मुझे पैसों की जरूरत है, सहायता करो मेरी। मैं कहां से दूं तुझे पैसे? तू तो मेरी हालत जानती है ना। तू अपने देवर और देवरानी से बात करके देख। मोटा भाई, अगर वो मेरी मदद करते तो मैं ऐसे दर दर नहीं भटकती। मेरे बच्चे की जान खतरे में। नहीं है मेरे पास पैसे। सर, साइबर क्राइम से पता चला है कि अनुराधा को गुजरात के राजकोट से एक फोन आया था और वो नंबर किसी राजेश्वर के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक, पहला रैंसम कॉल एमपी से, दूसरा गुजरात से। पॉसिबल है कि ये भी फेक कॉल है। अनुराधा ने भी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। चलो चलकर देखते हैं उनका गेम प्लान क्या है। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं सिर्फ अपने बेटे को सही सलामत घर लाना चाहती हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि पैसा लेने के बाद वो आपके बेटे को छोड़ देगा? और सिर्फ आपका बेटा नहीं गायब हुआ है, इनका भी गायब हुआ है। ये भी एक मां है और शायद आपसे ज्यादा परेशान है। अगर आप लोग अपने बेटे की सलामती चाहती हैं तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बताइए क्या कहा था किडनैपर ने? क्या कहा था किडनैपर ने? उसने पैसे रेडी रखने के लिए कहा था। वो कल सवेरे 8 बजे फोन करेगा और बताएगी कि पैसे कहाँ रखवाने। अब दे, यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हेलो, हेलो सर। सर, अभी फोन आया था कि किडनैपर ने उन्हें टेंपल रोड के पार्क में पैसे लेकर बुलाया है। टीम रेडी करो। सर, यही पार्क है। गाड़ी पुढे क्या? सर, किडनैपर ने इसी बेंच के नीचे बैग रखने के लिए कहा था। पोजीशन लो। सर, सुधीर ने बैग उस बेंच के नीचे रख दिया है। डिस्टेंस पे रहो, नजर रखो। ओके सर। एक आदमी आया और वो बैग की तरफ देख रहा है। जब तक वो बैग नहीं उठाता कोई एक्शन मत लेना। ओके सर।
तो उठाया नहीं बैग, लेकिन एक्शन मत लेना, हो सकता कोई और हो। God damn it! हमारे हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किडनैपर तक कैसे पहुंच जाती है? उसने पैसे मंगवाए, वहां रखा, लेकिन उठाने के लिए नहीं आया, क्यों? ये सब देख के तो लगता है मेहता फैमिली का कोई है जो किडनैपर के साथ मिला हुआ है। कहीं ये सारा काम अनुराधा और राघव मिलकर तो नहीं कर रहे हैं? पॉसिबल है सर, क्योंकि उसकी जगह और नंबर के बारे में हमें पता चल जाता है। अगली बार वो जगह भी चेंज करता है और नंबर भी। सर, हमारे कॉलोनी में एक लड़के की लाश मिली है। उम्र लगभग 18 से 19 साल है। सर, ये तो राघव है। आपके सर, घर के अंदर देखो, आप लोग आजू बाजू देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, यहाँ देखकर तो यही लगता है कि उन लोगों ने दोनों को यहीं रखा होगा। ऐसा नहीं लगता कि आकाश को भी यहाँ रखा होगा। आप ठीक कह रहे सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रस्सी है, एक ही पानी की बोतल है और एक ही प्लेट है। इसका मतलब है उन लोगों ने आकाश को कहीं और रखा होगा। आपने इसका मतलब जो अब तक हम सोच रहे थे ना, वो गलत है। हमें लग रहा था कि राघव ने किडनैप किया है, लेकिन ये सब देख के लग रहा है कि प्रतिमा और आकाश से मिलकर ये सब किया है। फॉर्मेलिटीज पूरी करो, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मेहता फैमिली को खबर करो। और हाँ, प्रतिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, सिर्फ प्रतिमा के नहीं, मेहता फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। ये केस पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस जैसे ही किसी एक थ्योरी पर पहुंचती थी, किडनैपर का अगला कदम मानो उसके खिलाफ होता था। राघव का कत्ल हो चुका था और आकाश का अभी तक कुछ पता नहीं था। अब एक नई दिशा सामने आई थी कि कहीं यह आकाश और प्रतिमा की साजिश तो नहीं थी। वो अपने प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्से और अपनी बेइज्जती का बदला लेने की मुहिम पर तो नहीं थे। आखिर गुनाह का यह जाल किसने बिछाया था? चुप हो जाओ अनुराधा, चुप हो जाओ। खुशी हुई तुझे? खुशी हुई तुझे मेरे बेटे को मार के? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यही चाहती थी कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। सही सलामत? अब तो इस घर में नहीं रहेगी। निकल, चल, निकल यहाँ से, चल निकल। जो होना था सो हो चुका, अब क्या मिलेगा इसे निकाल कर? क्या किया तूने? सब गड़बड़ कर दिया। लोग मेरी जान के पीछे पड़े, पैसा मांग रहे हैं। देख, अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना और मैं फंसा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, याद रख। सर, तीसरा कॉल गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर फोड़ा एरिया से पीसीओ से किया गया। सर, वैसे तो ये इलाका काफी भीड़ भरा होता है, इसलिए भीड़ में मिलकर वो आराम से गायब हो सकता है। वहां की पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी है। जैसे उन्हें कुछ पता चलता है वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। पीसीओ फोन है साहब, दिन भर पता नहीं कितने लोग आते हैं फोन करने। किस किस की शकल याद रखेंगे? तुम्हारी इस दुकान के आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं सर, यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं है। ठीक है सर, राजकोट पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लगा। रोहन और राघव, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड में भी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा दूसरे कोई नंबर नहीं है। सर, ये आकाश के मोबाइल रिकॉर्ड में एक अरविंद नाम का नंबर मिला है। ये अरविंद प्रॉपर्टी एजेंट है। और सर, जब किडनैपर का नंबर निकलवाने के लिए हमने अनुराधा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो एक अजीब बात सामने आई। उसमें उसके पड़ोसी महेश का नंबर मिला। इन दोनों में काफी सारी बातें हुआ करती थी और कोई भी कॉल 10 मिनट से कम नहीं था। मतलब इनके बीच कुछ चल रहा था। आपटे, मेहता फैमिली से मिलने से पहले तुम अरविंद से पूछताछ करो। ओके सर, आकाश को फ्लैट खरीदना था, इसलिए उसकी मेरी रोज बात होती थी। क्या वो फ्लैट खरीद रहा था? हाँ सर, उसने तो 9 लाख डाउन पेमेंट भी किया है।
सर ये आकाश अपने चाचा की दुकान में नौकरी करता है और उससे सैलरी है 30,000 रुपये। फिर उसके पास 9 लाख रुपए कहाँ से आए, और जबकि वो और कुछ काम भी नहीं करता। इसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता चल जाएगा इतने पैसे कहाँ से आए। सर किडनैपर फोन क्यों नहीं कर रहे? इस बात का जवाब तो आप लोग बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि किडनैपर आप लोग की फैमिली से कनेक्टेड है और उसे इस बात का पहले पता चल जाता है कि हम कोई कॉल ट्रेस करने वाले हैं, इसलिए वो फोन ही नहीं करता। आपके पड़ोसी महेश से काफी बातचीत होती है। कोई खास वजह? सर वो महेश की वाइफ मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो जब उसका फोन नहीं लगता तो मैं महेश के फोन पे कॉल करती हूँ और उससे बात कर लेती हूँ। रात के 2 बजे भी कॉल करती हैं आप? बैंक स्टेटमेंट दिया? सर आपने आकाश के अकाउंट में इतने पैसे डाले कि उसने एक फ्लैट की डाउन पेमेंट तक कर दी, तो इसकी भी कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए? सर आकाश पैसों के लिए गलत काम कर रहा था। वो अनुराधा को इसके और महेश के अफेयर को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। आपको इस बात का पता था? जी, मुझे इसके अफेयर के बारे में तो पता था, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग के बारे में नहीं। घर में बड़े बड़े बच्चे हैं सर, क्या करता, लेकिन ये इसे तो अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आना था ना। सर राघव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राघव के शरीर पर काफी सारे घाव थे, लेकिन उसकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से हुई है। इसका मतलब पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग प्रतिमा और आकाश ने मिलकर की है। राघव को मारने का उनका इरादा नहीं था, वहां से जान बचाने के चक्कर में वो मारा गया और इसीलिए शरीर पर इतने चोट के निशान है। सर फिर आकाश कहाँ है? सर अपने प्रतिमा और सुधीर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए थे। प्रतिमा के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम चेक कर सके, मगर सुधीर के कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारे स्ट्रीट सेडर के नंबर मिले। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स है। मुकेश माने, सलीम कुरैशी, परेश अटवटकर और गिनाओ, इन सब के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सब हिस्ट्री शीटर्स हैं। बोल, आकाश और राघव को किडनैप क्यों करवाया तूने? सर मैं अपने ही बच्चों का किडनैप क्यों करवाऊंगा भला? पैसों के लिए, क्योंकि तुझे पैसे चाहिए और पैसों के लिए तू कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि अपनी बीबी का अफेयर भी तूने इग्नोर किया पैसों के लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपना वीआईपी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। चल सुधीर ने सब कुछ उगल दिया। अब तुम लोगों की इसी में भलाई है कि तुम लोग भी सब सच बोल दो। बोलो साहब, उसका डिलीवरी बॉय सारा पैसे लेके भाग गया साहब। अपने को 25 लाख का चूना लगाया साहब। तो ये कौन सी कहानी सुना रहे हो तुम लोग? राघव को क्यों मारे ये बताओ। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। ये सुधीर है ना, उसने हमारे क्लाइंट का हवाला में 25 लाख का घाटा किया। वही पैसा वसूल करने के लिए क्लाइंट ने हमको पैसा दिया था। उसी के लिए उसे धमका रहे थे साहब। हमने बाकी कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं सर? इनोसेंट बनने का नाटक करने से कुछ भी नहीं चलेगा, समझा? तूने हवाला किया जो बहुत सीरियस क्राइम है। बेटा अब तो तू गया अंदर। सर एक मिनट। ये आकाश का मोबाइल ऑन हुआ है भिवंडी में, लेकिन उसके अंदर जो सिम डाला गया है वो नंबर किसी मुश्ताक के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आकाश जिंदा है और इस बार फिर किसी और का नंबर यूज करने की कोशिश की है। आपने साइबर क्राइम ब्रांच को अलर्ट करो और भिवंडी निकलने की तैयारी करो। ओके सर। सर एड्रेस इसी एरिया के मोबाइल शॉप का है, यही दुकान है, मुश्ताक नाम है उसका। इसका मतलब आकाश का फोन यहाँ रिपेयर होने के लिए आया होगा। क्या नाम मुश्ताक है? हाँ मुश्ताक है। क्या हुआ? इस IMEI नंबर का कोई फोन आया था रिपेयर होने के लिए तो? आप क्यों पूछ रहे हो? पुलिस। हाँ साहब, देखता हूँ मैं। हाँ साहब, मोबाइल तो आया था बनाने, पर वो मैं रिपेयर करके दे दिया उसको। लेकिन वो मोबाइल जब ऑन हुआ तो उसके अंदर जो सिम था वो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ साहब, कोई भी मोबाइल बनाने के बाद में मैं मेरा सिम डालता हूँ। सिम डालने के बाद में मैं चेक करता हूँ कि मोबाइल बना के नहीं। अब मोबाइल बन गया तो मैं मेरा सिम निकाल लिया और वो अपना मोबाइल लेके चले गया वो।
क्या ये वो है आदमी? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था। वो थोड़ा काला था और लंबा चौड़ा, थोड़ा हट्टा कट्टा था साहब वो। अच्छा, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़े तो उसका हुलिया याद है? साहब मतलब गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ साहब। अपटे, इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये किडनैपिंग आकाश ने की तो उसके साथ और भी लोग। दूसरा कि आकाश अभी भी उनके गिरफ्त में है। और तीसरा कि आकाश को भी इन लोगों ने मार दिया। साइबर सेल को अलर्ट करो, उनसे करो जैसे ही दोबारा फोन ऑन हो उसके लोकेशन की इंफॉर्मेशन दो। राघव को मार के तुम लोग ने पूरे डील का सत्यानाश कर दिया। यह तो आकाश का फोन है। ये यहां पे क्या कर रहा है? जाके फोड़ो इससे पहले। हमें यह जगह फौरन खाली करनी पड़ेगी। सर, हम लोग रेडी है। ओके अपटे, मूव इन। ओके सर। कौन? पुलिस। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, चले। बोला आकाश का साहब, आकाश को तो मार दिया। हमको आकाश की सुपारी मिली थी सर। किसने दी उसकी सुपारी? नंदू ने दी थी सर। सर, मुझे सिर्फ आकाश को मारना था। राघव को तो बस किडनैपिंग करने का ड्रामा करना था सर। पर उन सालों ने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और राघव भागने की कोशिश भी कर रहा था सर। बस उसी वजह से वो मारा गया। इसका मतलब इस किडनैपिंग में मेहता फैमिली या उनके किसी करीबी का इन्वॉल्वमेंट था, जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचा रहा था। कौन है वो? आकाश मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे दो और बंद कर दो मेरा मुंह। वो क्या है ना, अगर खुला रहेगा तो चलता ही रहेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि आपके और अनुराधा काकी के अफेयर के बारे में आपकी बीवी को बता दे। देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते आकाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कुछ करते हैं। और मुझे पता था कि 15 लाख देने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेगा। मैंने इसीलिए दोनों का किडनैप करवाया ताकि मैं पुलिस को गुमराह कर सकूं। वैसे भी किसी का शक मुझ पर नहीं जाता। आकाश को मारने और राघव को कुछ दिन रखने का मैंने नंदू को 10 लाख रुपए दिया, लेकिन नंदू का लालच बढ़ता गया और राघव को छोड़ने के लिए वो 5 करोड़ रुपए मांगने लगा। सर, मैं एक्टर बनने आया था। मुझे पता था कि मुझ पे कोई पैसा लगाएगा नहीं। खुद फिल्म बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे 5 करोड़ की जरूरत थी, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था सर। इसीलिए मैं आकाश और राघव को उस दिन दुकान से अपने घर पर सुबह लेकर गया और फिर दोनों को ड्रिंक में सर नींद की दवा मिलाई और फिर उन दोनों को आर्य कॉलोनी लेकर गया। आकाश को तो तभी मार दिया था, जंगल में वहीं गाड़ दिया और पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक लोखंड वाला बैक रोड पे छोड़। इसका मतलब जो रैंसम कॉल एमपी और गुजरात से आए थे फेक थे ना, हमें गुमराह करने के लिए? हाँ, अनुराधा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। वो इस केस की सारी डिटेल्स आकर मुझसे शेयर करती थी और मैं आप लोगों को मिसलीड करता था। पुलिस ने उन लोगों को भी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जो फिरौती की रकम के लिए फेक कॉल्स करते थे और आकाश की डेड बॉडी
पुलिस ने आरे कॉलोनी के जंगल से नंदू की बताई हुई जगह से बरामद की। कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब इंसान बेसब्री दिखाता है और जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है तो अक्सर गलत रास्ते पर निकल ही पड़ता है। नंदू और आकाश ने भी यही गलती की थी जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। अनुराधा और महेश को भी अपने नाजायज रिश्ते की कीमत अदा करनी पड़ी। प्रतिमा भी दोषी, उसने आकाश को गुनाह करने से रोका नहीं और सिर्फ अफसोस करती रही, जो अफसोस अब उसकी जिंदगी बन गया था। सुधीर पैसे के लालच में इतना अंधा हुआ कि उसके सामने उसका परिवार उजड़ गया और हवाला डीलिंग्स की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे भी गिरफ्तार किया। महेश को किडनैपिंग और हत्या करवाने के जुर्म में, नंदू को हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने के जुर्म में और शंकर और उसके साथियों को आकाश और राघव की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। किसी का हक मारना और गलत तरीकों से कामयाब बनने की इच्छा रखना अपराधी बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। याद रखें, अपराधी बनने से अपने आप को हम सिर्फ खुद ही रोक सकते हैं। जरूरत है तो बस जरा विवेक और धीरज की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।